ओके। तो जब मैंने, आपको याद होगा जब मैंने ये कोर्स किया, करने के लिए किया, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर टाइम क्या है। तो जो हाँ। टाइम आपने बताया दोपहर का, मैंने कहा मैं तो कर नहीं सकती, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तो मैं जरूर करूंगी। तो हम्म। मैंने सारी स्टडीज आपकी रिकॉर्डिंग से की है, और मुझे बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि आपकी एक एक लाइन मैंने नोट की है, बार बार उसको रीप्ले करके। मैंने, आई थिंक मैंने कोई भी वर्ड छोड़ा नहीं है आपका नोट करने से। तो जहां ग्रेट। तक रही आपका इसको अप्लाई करने की अपने आप पर बात, तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अपने जानू जानू यानी मतलब घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलते चलते ही ऐसा हुआ कि घुटना मेरा, मैं पीछे से मुझे ऐसे लगे कि कुछ जैसे कोई नस ऐसे दबी है, कुछ खिंचा है। और मैं उसके बाद पाँव नहीं उठा पाई। पाँव इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि मैं घुटने पर अपना प्रेशर नहीं दे पा रही थी। तो उसके बाद मैंने गई डॉक्टर के पास, उन्होंने एक्सरसाइज बताई, दैट इज द अदर थिंग। लेकिन देन मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं जानू मर्म को अप्लाई करूं इस पर। अब ये था कि मैंने किया तो थोड़ा सा ही, अभी 1 वीक हुआ था इसको। बट मुझे अगले ही दिन, क्योंकि हमें सावधानियां भी रखनी होती हैं, तो सावधानियां करने की जल्दी में वो सावधानी मैंने नहीं रखी, क्योंकि वो अभी अभी 1 वीक बिफोर ही मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे नहीं उसको स्टिमुलेट करना चाहिए था। नेक्स्ट डे थोड़ी स्वेलिंग आ गई। लेकिन जब उसके बाद, जब मैंने, आज मुझे 21 डेज हो चुके हैं, तो मैं इसको स्टिमुलेट भी करती हूँ। इवन अभी बैठे बैठे भी, क्योंकि मैं यहाँ बेड पर बैठी हुई हूँ और मैंने इसको सुखासन में बैठी हुई हूँ, तो मेरा घुटना मुड़ा हुआ है, वही घुटना जिसमें ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उसमें हल्का हल्का दर्द जब भी शुरू होता है, तो मैं अपना शिरा मर्म दबा रही हूँ। बैठे बैठे ही उसको दबा रही हूँ, कुर्च मर्म दबा रही हूँ। तो ये कुर्च और शिरा मर्म मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये मैं ऑफिस में भी बैठे बैठे कर सकती हूँ। राइट राइट। तो जानू मर्म जो है, जिसके बारे में आपने बताया कि आपके ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, तो जिनके भी जैसे एज हो चुके हैं, जो मुझे समझ आया, आप अगर मुझे कहीं मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप भी मुझे ठीक कीजिएगा प्लीज, कि जिनके घुटनों में कार्टिलेज की प्रॉब्लम आ जाती है, एज के साथ साथ कार्टिलेज सूख जाता है, सेनोवियल फ्लूइड्स खत्म होने लगता है, अगर जानू मर्म दबा लिया जाए तो सेनोवियल मर्म सेवन फ्लूइड दोबारा से बनने लगता है। और जो कार्टिलेज है वो रीजनरेट तो नहीं होता है, लेकिन आपका सेनेवियल फ्लूइड बनने की वजह से पेन कम हो जाता है। राइट राइट। राइट। सेकंड थिंग सर, मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क का। ज्यादातर लोग साइटिका की बात करते हैं, स्लिप डिस्क की बात नहीं करते हैं। तो स्लिप डिस्क में भी मैंने उनको शीरा मर्म दिया है, तो शीरा मर्म से उनको फर्क तो पड़ा है। लेकिन मुझे आप प्लीज ऑन स्क्रीन अभी ही बताइए, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस लाइव नहीं अटेंड कर पाती हूँ, तो मुझे उसमें पूछने का मौका नहीं मिलता कि मैं स्लिप डिस्क के लिए उनको क्या करूं। किसके लिए मैम, फिर से बोले? डिस्क के लिए, स्लिप डिस्क उनकी लोअर बैक में पेन रहता है, स्लिप डिस्क की वजह से नीचे झुक नहीं पाते। हिप हिप जॉइंट का जो मर्म बताया था वो स्टिमुलेट करें, और पार्श्व संधि के सभी मर्मों को स्टिमुलेट करें। ओके। ठीक है, क्या उससे उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, पेन कोई रहता है। कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ जो आप मार्जारी आसन करते हैं वो ब्रीदिंग के साथ कंपलसरी कर दें। ओके। ओके ओके। ठीक है सर, आपकी जो क्लासेस हैं बहुत बेनिफिशियल रही, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल मिल रही हैं, तो मैं इवन सर्विस में होते हुए, जॉब में होते हुए भी मैं ये सब कर पा रही हूँ। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। और मुझे नहीं, मैंने एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी, मुझे ऑनलाइन एक बुक मिली थी मर्मा थेरेपी की। तो मैंने उस बुक को प्रिंट करवाया ताकि मैं और अच्छे से मैं इसको समझ पाऊं। लेकिन जब मैंने उस बुक को पेपर में लेकर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसमें वो चीज उस तरह से नहीं समझाया गया जिस तरह से आपने अपने वीडियोस में समझाया है। तो वो बुक मैंने उठा के साइड में रख दी है, मुझे लगा ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो इसी से मैं बता सकती हूँ कि आपकी जो क्लासेस है वो कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए एक सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से समझाया।